देश की सियासत में बिहार की अपनी अलग भूमिका रही है। बिहार की ताकत को नकारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहिए तो राजनीति की दशा और दिशा तय बिहार ही करता रहा है। 4 दशक बाद फिर से बिहार इतिहास दोहराने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गठबंधन बदलने के बाद प्रदेश की राजनीति में प्रयोग और उपयोग का दौर तेजी से परवान चढ़ने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिछड़े साथियों को जोड़ने की पहल तेज हो गई है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1977 की तरह संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करने की जुगत में जयप्रकाश नारायण के अनुयायियों के बीच गोलबंदी तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहले पवन वर्मा और फिर प्रशांत किशोर से मुलाकात को देखा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी सूरत में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर 2015 के विधानसभा चुनाव में रणनीतिक जलवा दिखा चुके हैं। नए समीकरण में इसी उम्मीद से दोनों की मुलाकात को देखा जा रहा है। इससे पहले नीतीश दिल्ली की यात्रा के जरिए संपूर्ण विपक्ष को जोड़ने की पहल कर चुके हैं। पहल को अमली जामा पहनाने में प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका हो सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान बुधवार को हिंदी दिवस समारोह में शामिल होने के लिए सूरत के दौरे पर थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। चिराग भी राजभाषा पर संसदीय समिति के मेंबर है और समिति के मेंबर के रूप में वहां मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी की पहल पर ही चिराग पासवान सूरत गए थे। बीजेपी निश्चित रूप से जानती है कि पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाला एलजेपी का टूटा हुआ गुट भले ही गठबंधन में है, लेकिन बिहार में मतदाता अभी भी चिराग पासवान के साथ है। बिहार में 6% पासवान मतदाता है जिन्होंने बीते चुनाव में बड़े पैमाने पर एलजेपी को अपना समर्थन दिया था। इसी लिहाज से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन के साथ मुकाबला करने के लिए बीजेपी दलित मतदाताओं के खास हिस्से को अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर चिराग पासवान और पारस दोनों को ही साथ बनाए रखने का भी फॉर्मूला ढूंढ रही है। चिराग पासवान फिलहाल ऐसी किसी भी संभावना पर चुप्पी साधे हुए है। संकेत है कि बीजेपी चाचा भतीजा को एक साथ लाने के जतन में जुट गई है। इससे एलजेपी के आधार वोट बैंक की गारंटी बढ़ेगी। वहीं बीजेपी बिहार में महागठबंधन के स्वरूप को और बड़ा करने की कोशिश में है। आधार मतदाता अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक में बिखराव को रोकने के लिए मुकेश सहनी को भी साधने की पहल शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र की राजनीति के जरिए हुई है। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी को वापसी के साथ मुकेश सहनी के मुंबई कनेक्शन को आधार बताया जा रहा है। बिहार के नए प्रभारी विनोद तावड़े भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मुकेश सहनी का महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी बढ़िया संबंध है। इस लिहाज से बीजेपी को समीकरण साधने में ज़्यादा मशक्कत शायद नहीं करनी पड़ेगी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बतौर बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस महागठबंधन से मुकेश सहनी को तोड़कर बीजेपी से जोड़ने में सफल रहे थे। इसके जरिए बढ़िया संदेश भी दिया गया था। अब फिर से चिराग पासवान और मुकेश सहनी को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश में है और इसके लिए सभी जतन किए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आने वाले समय में चिराग पासवान और मुकेश सहनी बीजेपी की इस पहल पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।